क्या कोई उच्चतम पदों पर बैठा हुआ पढ़ा लिखा व्यक्ति जमीनी हकीकत से रूबरू हुए बिना ऐसा फैसला भी दे सकता है जिससे मानव जाति पर और पर्यावरण पर सीधा असर हो? ऐसा भी हाल ही में हुआ है कि माननीय पर्यावरण मंत्रालय की अनुशंसा पर हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बेतुका फैसला दे दिया है कि अरावली में आने वाली ऐसी पहाड़ियां जिनकी हाइट 100 मीटर से बिलो है, कम है, उनको अरावली कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो अभी आज मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि टोटल पहाड़ियों की संख्या अरावली में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान में, गुजरात तक मिलाकर है 1,64,000 और इस नॉर्म्स को पूरी करने वाली पहाड़ियां मात्र हैं 1000 के आसपास। तो इस हिसाब से तो ये 90% से ज़्यादा पहाड़ियां ख़त्म हो जाएगी, यानी अरावली लगभग ख़त्म है। और अरावली ख़त्म है तो इसका प्रभाव क्या होगा इन माननीय उच्च पदों पर बैठे जजेस को पता होना चाहिए। ये क्या होगा? पहला तो ये होगा कि कानूनी सुरक्षा खत्म हो जाएगी पहाड़ियों की, बेतहाशा खनन इस पर प्रारंभ हो जाएगा जिससे धूल उड़ेगी, पर्यावरण नष्ट होगा, जंगली जानवरों के घर खत्म हो जाएंगे और वो बेचारे किसान जो इन पहाड़ियों के भरोसे ही जो खेती बाड़ी करते हैं या जो भी उनका जीवन यापन का तरीका वो नष्ट हो जाएगा। अभ्यारण्य सेंचुरीज खत्म हो जाएंगी, जैसे ये कुंभलगढ़ है और ये जवाई है, ये सब खत्म हो जाएंगी। और धूल भरी आंधियाँ या हवाएं जो अलवर बीमका थाना से आती हैं वो भी इन इलाकों को हिट करेंगी। ज़्यादातर प्रभावित इलाके होंगे अजमेर है, उदयपुर है, माउंट आबू के आसपास के इलाके, इनका भी हाल फिर पर्यावरण प्रदूषण से वही होगा जो दिल्ली का हो रहा है। और इसके अलावा जो ये रेगिस्तान का विस्तार रोक रखा है ना अरावली में, जो ढाल बन के खड़ी है, ये भी विस्तारित होने लगेगा और ये इलाके भी रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी कि राजस्थान का कोई भी इलाका जो है रेगिस्तान से अछूता नहीं रहेगा। और इसके अलावा एक बात और है कि जो मानसूनी वर्षा राजस्थान में होती है ना, जिससे गुजरात को भी पानी मिलता है, राजस्थान को भी मिलता है, वो सीधा पाकिस्तान बरसेगा। पानी की भी कमी होनी है, यानी आने वाली पीढ़ियाँ शुद्ध हवा के लिए भी तरसेंगी और पानी के लिए भी तरसेंगी। थोड़ा दुख होता है कि मैं खुद जो है स्वास्थ्य या हेल्थ अवेयरनेस पर काम करता हूँ, उन लोगों को थोड़ा अवेयर करता हूँ कि शुद्ध हवा और पानी और इन चीज़ों की बात करते हैं हम। लेकिन यहाँ तो सरकारें ही इन चीज़ों को नष्ट करने पर तुली हैं। तो हमारे कोई भी जैसे मेडिसिन हो, चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, चाहे योगा हो, एक्सरसाइज हो, कोई काम के नहीं है। हेल्दी फूड कोई काम का नहीं है। जब पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे? दिल्ली में देख लो क्या हो रहा है, लंग्स की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो आवाज़ तो उठानी चाहिए और सरकारों को भी जनविरोधी नीतियों को वापस लेना चाहिए। और इन लोगों को जमीनी हकीकत पहले कम से कम फीडबैक तो लेने चाहिए ना लोगों के कि ये फैसले किए जा रहे हैं। विकास के नाम पर पर्यावरण नष्ट हो रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं है, चाहे किसी भी तरह का विकास हो। ठीक है, एक तरफ तो सरकार बात करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाओ, सोलार प्लेट लगाओ पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर, और दूसरी तरफ ऐसे फैसले। एक तो पहले से ही इतने हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, चलो ठीक है विकास के लिए जहाँ जरूरी है वो बनने चाहिए, लेकिन बेतहाशा विकास भी कोई काम का नहीं है ना। नहीं, मैं तो ये रिक्वेस्ट करता हूँ जड़ों की तरफ लौटो, गाँवों की तरफ लौटो। ये कंक्रीट हाउस बनाने बंद करो, मिट्टी के घर बना करो। सीधी बात है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना, मिट्टी के घर भी अच्छे बन सकते हैं। हो सकता है मेरी बात बेतुकी लगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाओ, मड हाउस बनाओ और थोड़ा गाँव के यानी रूरल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सभी लोग जागरूक होंगे, आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि ये फैसले बदले जा सकें। खैर हम तो एक बहुत छोटे लोग हैं। दुख होता है जब ऐसे पर्यावरण के प्रति और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जब खिलवाड़ की बात आती है। तो थैंक यू।